जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि असली परमेश्वर को तो कोई बिरला ही जानता है, बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म ये मन ही है। लोग मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते, मन के कहे नौकरियां चाकरियां वाणिज्य व्यापार करते हैं। मतलब कि हर एक काम मन के कहे करते हैं। संत कहते हैं कि मन एक हाथी है जो विषय विकारों के जंगल में फिरता रहता है। कभी बेटी बेटियों का प्यार, कभी शराबों कबाबों की लज्जत, कभी नाच कभी रंग कभी तमाशे, यानी यह बेईमान है। क्यों? क्योंकि यह 5 तत्वों के शतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। अब हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह उसका आशिक है। जिक्र है कि एक राजा की लड़की एक शहजादे से प्यार करती थी। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हारे साथ शादी तो नहीं करने देता, लेकिन मैं तुझे चोरी से ले चलूंगा। रात को मौका पाकर दोनों भाग गए। रास्ते में एक नदी पड़ती, वहीं साढ़नी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को तो यही आदत थी। शहजादे ने सोचा कि आज यह मेरे साथ निकली, आगे तो इसकी लड़की होगी, क्या कल वह किसी के साथ न निकल जाए। कहने लगा, भगवान चल, अभी रात है, मैं तुझे वापस छोड़ाता हूँ, न तू बदनाम हो और न मैं बदनाम हूँ। मतलब तो यह है कि मन का जो मटेरियल जिससे पैदा हुआ है और मटेरियल उसी का आशिक है, मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में नहीं। पुराण पढ़कर देखो, श्रृंगी ऋषि ने 80,000 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उससे यज्ञ करवा लिया, हालांकि वह हवा पर गुजारा करने वाला था, वृक्षों के तनों को चाट लेता था, अन्न नहीं खाता था। सो यह मन विषय विकारों का आशिक है। कहते हैं इससे बचने का कोई उपाय नहीं, तो केवल गुरुमुखों के शरण और नाम की कमाई, इस दुनिया के सिवाय गुरुमुख के शरण और बचने का कोई जरिया ही नहीं। यानी केवल एक ही रास्ता, वो भी सतगुरु और सत्संग। अगर कोई गुरुमुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और यह कमाई करके अंदर का पर्दा खोलकर उस शब्द को प्रकट कर ले, तो सचखंड से उठकर समस्त खंड ब्रह्मांडों को बनाता हुआ जर्रे जर्रे में व्याप्त जो वो परमेश्वर है उसको प्राप्त कर ले, तो मन वश में आ जाए। मन ब्रह्म का अंश है, यह कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा सतनाम की अंश है। जब इंसान गुरुमुख बन जाए तब उसका मन वश में आता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में और कोई दुश्मन नहीं है, और अगर वश में मन आ जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। मतलब यह है कि महात्माओं ने
इसको काबू में रखने के लिए कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगाभ्यास किया, तीर्थ, मूर्ति पूजा, व्रत और अन्य कई उपाय किए हैं, लेकिन मन काबू में नहीं आता। मन को काबू में करने के लिए दुनिया में कोई दवा नहीं बनी। अगर है तो एक ही है, वह क्या है? शब्द, और वह तुम्हारे अंदर। वह गाना बजाने वाला शब्द नहीं। कहते हैं कि बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी खड़ा नहीं होगा। एक ही इलाज है और एक ही दवा है। गुरु मिल गया, शब्द मिल गया, अब कसर क्या रही? यह सारी दुनिया को तो उपदेश देता है, परंतु अपने मन को नहीं समझा पाता। अगर मन वश में आ जाए फिर विरोध किसका? किसी का। आपके अंदर वह राम यानी वह धुन ऊपर से आ रही है, वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र से पार हो जाओ। इसके बचाव की और कोई सूरत नहीं। अगर यार बाहर के तरफ भगेगा तो कुछ नहीं पाएगा। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखता है लेकिन अंदर चोरी ठगी है, यह पाप है, इसकी दुगनी सजा। अंदर अमृत बरस रहा है, जब पियोगे मन काबू में आ जाए। मन को काबू में करने की एक ही दवा है, यही मुसलमान फकीरों ने खाई, यही ऋषि मुनियों ने खाई, यही संत महात्माओं ने। रूह को 9 दरवाजों से निकालकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई इलाज है तो वह सुमिरन है। तरीके तो और भी बहुत सारे, लेकिन गृहस्थ के लिए करना बहुत कठिन है। सो नाम का सुमिरन करके धुन की लज्जत लो और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, चुगली और निंदा को छोड़ दो। मन मूर्ख है जो दवा महात्मा देते हैं, जब तक यह उसे नहीं खाता तब तक बेशुमार पाप और अपराध अंधाधुंध बिना सोच समझे किए जाता है। अगर इसको मालूम हो जाए तो यह क्या करे? जब यह पापों की गठरी बात कर जाता है तो काल इसको नरक की सजा देता है। कहते हैं दुनिया में मन से बचने की कोई और सूरत नहीं। स्वर्ग में भी मन साथ है, नरक में भी मन साथ है, और दुनिया के सारे कामों में मन का साथ है। तुम अभ्यास करके सचखंड भी चले जाओ। जब वापस आओगे त्रिकुटी में मन बैठा है, मात लोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ेगा। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन वश में आ गया, लेकिन छोड़ता तो नहीं। जब मालिक बख्शना चाहता है तो सदगुरु का मिलना होता है। सदगुरु ने नाम दे दिया, इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, मालिक मिल गया, तो समझो कि अब बात बनने वाली। इतना सच कहते हैं महात्मा। कहते हैं अनामी और सतनाम सब पहले भी हमारे अंदर थे, कई जन्म भोग, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जब सदगुरु मिल गया, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। अगर इसको ब्रह्म में ले जाना है तो सदगुरु ले जाएंगे, अगर पार ब्रह्म में ले जाना है तो सदगुरु ले जाएंगे, अगर अनामी में ले जाना है तो सदगुरु ही लेकर जाएंगे। लेकिन यह बात कमाई वाले ही समझ में पाएंगे, आम कोई लोग नहीं समझ सकते। आम लोगों को यह पता ही नहीं कि खुदा कहाँ है। कोई तो कहता है कि कहीं किताबों में छुपा हुआ है, कोई कहता है कहीं आसमान में छुपा हुआ है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो सतगुरु। सतगुरु के बिना न हमें अनामी लेकर जाएगा न सतगुरु। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह कि हम सुमिरन नहीं करते। सुमिरन के जरिए आत्मा 9 दरवाजों से निकलकर ऊपर सतगुरु के चरणों में जाती है। दूसरा यह कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता, नाम अंदर खींच नहीं सकता।
नाम तो सबके अंदर गुजरा है, मगर जब तक सद्गुरु से राह लेकर उसे अंदर में प्रकट नहीं करते, वह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सद्गुरु ही इसको काल से बचाएगा, सद्गुरु ही ब्रह्म में ले जाएगा, सद्गुरु ही पार ब्रह्म में ले जाएगा, सद्गुरु ही सचखंड ले जाएगा। किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, मालिक इस सद्गुरु को सचखंड ले जाने का आदेश कैसे हुआ? महाराज जी ने कहा, बस सुन ले, लड़का स्कूल जाता है, अगर वो कहे कि मेरी जगह उस्ताद पढ़ लेगा, उस्ताद ले ले, पहले ही पढ़ा हुआ है, वो लड़का कभी नहीं पढ़ सकता। सद्गुरु की आंखें पहले खुली होती, वह आंख जिसको अंदर देखना है आपके अंदर है, गुरु तुम्हारी आंखों को तुम्हें दिखाता है, तब सब कुछ समझ में आता है। जय गुरुदेव।